हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। गुड मॉर्निंग आप सभी का हमारे सिविल ज्ञान चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपकी 31 दिसंबर है और ये साल 2024 का एंड है। और इस साल भी जो है, जिस जॉब की तलाश में हम लोग निकले थे, काफ़ी लोगों का इस साल सिलेक्शन हो चुका होगा 2024 में। 2024 उनके लिए काफ़ी बेहतर रहा होगा। वैसे तो बेहतर तो सबके लिए ही था, कोई ऐसी बात नहीं है, पर एक जो तलाश है नौकरी की, जॉब की, तो जिसकी जॉब की भैया लग गई इस साल तो उसके तो बल्ले बल्ले हैं, और जिसका नहीं हुआ तो उनको अभी 2025 में भी मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे 2024 में जो मेजर एग्ज़ाम हुए आपके, तो 2024 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम हुआ, सबसे पहले एग्ज़ाम तो मुझे लगता है, अगर एक एसएससी जी देखा जाए तो 5, 6 और 7 जून को आपका जो है एसएससी जेई का प्री एग्ज़ाम होता है। तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो यही आपका था। उसके बाद मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम हुआ आपका आर आर बी जेई CBT 1 का, जो कि अभी आपको 16 और 17 और आपका 18 दिसंबर को देखने को मिला। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपके हुए 2 मेजर एग्ज़ाम, और काफ़ी छोटे मोटे भी एग्ज़ाम हुए। पर अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपका सबसे बड़ा एग्ज़ाम है तो एसएससी जेई प्री और आरआरबी जेई। तो इस साल जो लोगों का समय है, सबसे ज़्यादा समय जो खा गया ये आपका एसएससी और आरआरबी जेई। अगर उसके बावजूद देखा जाए तो कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं था कि जो कोई और एग्ज़ाम रहा हो पैरेलल में। तो सबसे ज़्यादा यही आपका चांस था कि आपका जो एग्ज़ाम रहा यही आपका रहा। ठीक है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे कि होता क्या है, साल बीत रहा है और जब सिलेक्शन नहीं होता तो दिमाग में काफ़ी चीज़ें आने लगती हैं कि यार ऐसे कैसे हो रहा है हमारे साथ, और लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, हमारे अंदर क्या ऐसी गलतियां हैं। देखिए, गलतियां तो कुछ ना कुछ तो होंगी ज़रूर। और दूसरी बात, हर चीज़ एक चीज़ यही होती है कि समय से पहले कोई चीज़ नहीं होती है। तो जिस दिन आपका समय होगा वो 2 घंटे आपके लिए होगा, तो उस दिन आप बेहतर परफॉर्म करोगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो कोई अलग चीज़ नहीं करता है मेरे भाई। वही चीज़ें जो हम लोग अभी तक करते आए हैं या करते रहते हैं, वही चीज़ वो भी लोग करते हैं। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका आता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को वो भी पढ़ते हैं। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके PYQ क्वेश्चन को लगाते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक्स होती है, आप उनकी प्रैक्टिस वहाँ से क्वेश्चनों की करते हैं। उसके बाद मेरे भाई मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को रिवीजन करते हैं, मतलब बार बार चीज़ें इन्हीं को करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो भी हमारे साथ ही एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो अगर या आप सब चीज़ें कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं सिलेबस भी पूरा कर रखा हूँ, PIQs भी लगा रखा हूँ, प्रैक्टिस भी बुक से कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी लगा रहा हूँ, तो आपको नंबर भी अपना दिख रहा होगा, उस एग्ज़ाम देते हैं। तो अब भी आप अगर असफल हो रहे हैं तो उसमें कोई बड़े घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने सही ट्रैक पे हो, लोग ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही करके आपका सिलेक्शन होता है। अब बात ये आती है कि आखिर क्या वजह रह जाती है। तो अगर इन्हीं सब चीज़ों में से आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप देखो कि 2025 में, 2024 में हमने क्या क्या चीज़ें से रणनीति बना के पढ़ी थी, क्या चीज़ें हमारे काम में नहीं आ पाई। 2025 में हमको किस तरीके से काम करना है। आज आपका साल का आखिरी दिन है, अगर अपने आप को समय दीजिए थोड़ा। और ऐसा नहीं कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हो तो हर साल जब एंड होता है लोग अपना शेड्यूल बनाते हैं, ऐसा करते हैं। पर आप ऐसा मत करिए, शेड्यूल ऐसा बनाइए, कुछ भी चीज़ ऐसे रखिए कि आप उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, आप पता लगा 2-3 घंटे बैठ के प्रॉपर फार्मा बना रहे हो, मुझे ये करना है वो करना है, तो मेरे भाई वो तो हर साल होता है। पर आप कितना उन चीज़ों को फॉलो कर पाते हो, क्या चीज़ें आपकी हो पाती हैं आगे, कैसी चीज़ें रहती हैं, आप पे पर डिपेंड करता है कि आप कितना उन चीज़ों को लेकर के आप कितना ज़्यादा उसके प्रति उत्सुक हो कि हमको इस तरीके से काम करना है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें
आपका बहुत से लोगों का जैसे कि CBT 1 एग्ज़ाम SSC JEE प्री नहीं हुआ था, तो काफ़ी बच्चे जो हैं जब इनका प्री नहीं हो पाया था तो RRB JEE में ही लग गए थे, जुलाई के नियर अबाउट अगस्त के आसपास से ही। तो उन्होंने अपना पूरा समय जो है RRB को जिया है। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे इसमें थे जिनका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो चुका था, तो वो लोग अपने मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए थे और उनका मेंस एग्ज़ाम 6 नवंबर को था और उसके बाद अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। आई होप 2025 में आप सभी जितने भी लोग मेंस एग्ज़ाम दिए हो, 2025 जो है आपका जॉब वाला हो और 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा मैं प्रेस करूँगा कि आप सभी का 2025 में सिलेक्शन हो जाए। तो ये मेंस आपका एग्ज़ाम रहने वाला है मेरे भाई। तो अभी इनका रिजल्ट आना बाकी है। बाकी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने RRB JEE CBT 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और उनके पूरे चांस हैं कि वो CBT 1 क्वालिफाइड कर जाएं और उनको आने वाला जो CBT 2 है उसका इंतज़ार करें, या मतलब CBT 2 की आप लोग तैयारी करें। ठीक है, तो काफ़ी दोस्त हैं जो CBT 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं या करना चाहिए उनको। तो काफ़ी लोग अब 2025 में CBT 2 की तैयारी करेंगे और अप्रॉक्स फरवरी के लास्ट में या फिर आपका मार्च के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम CBT 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगला 3 महीना तो आपका बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि आपको CBT 2 के लिए काफ़ी जितने भी CBT 1 में हुए हैं उनका CBT 2 एग्ज़ाम रहने वाला है। काफ़ी मेरे दोस्त अगर राजस्थान से बिलोंग कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि उनके फरवरी में एग्ज़ाम है। तो काफ़ी सारे दोस्त जो हैं जनवरी टू फरवरी उनका जो है जाने वाला है राजस्थान JEE एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, तो और उसके बाद अगर आप देखें कि अपकमिंग एग्ज़ाम की अगर बात करें तो कोई ऐसा अपकमिंग एग्ज़ाम हो सकता है यूपी के अंदर ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। तो जिन्होंने ड्राफ्टमैन का फॉर्म फिलअप कर रखा है तो थोड़ा बहुत अपना 2025 में अब स्टार्टिंग में UP GK प्लस कंप्यूटर प्लस आपका ड्राफ्टमैन का टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने UP SSC JEE 2024 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम 2025 में देखने को मिल जाए, तो आपको उसके हिसाब से भी अपनी तैयारी को आगे रखनी चाहिए। तो ये सब रणनीति है अपने आप को बनानी पड़ेगी और आगे आपको बढ़ना होगा, आगे काम का करना होगा, तभी चीज़ें आपकी हो पाएंगी। ठीक है, मान लीजिए 2024 में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 2025 में आप पूरे रणनीति से काम करें कि हाँ मेरी क्या गलतियां थी, मैं किस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मेरा क्या चीज़ वीक पॉइंट है, मुझे उस पर काम करना है, मॉक टेस्ट मैंने दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ताकि आने वाला 2025 आपके लिए जो है एक जॉब वाला हो, एक बढ़िया मतलब आपकी एक जर्नी यहाँ पे जॉब वाली एंड हो जाए और अपना आप आगे लाइफ में भी अग्रसर हों, क्योंकि यहाँ जॉब तक ही नहीं सीमित रहना है। तो ये चीज़ें हैं। अपकमिंग वैकेंसी में मैं बता दूं कि न्यू ईयर में आपकी कोई अभी अपकमिंग वैकेंसी ऐसे दिख नहीं रही है। हाँ, SSC आपका 2025 है, तो SSC JEE 2025 आपका जो है आपको पता है किस बार वही अक्टूबर नवंबर के आसपास गया है कि उसी नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर के आसपास आएगा। हो सकता है आपका हाँ दिसंबर के आसपास से, मतलब ये पूरा जो है लास्ट में चला गया है अक्टूबर नवंबर के आसपास में, तभी आपके पास बहुत सारा समय है। तो आप अपना टेक्निकल और रीजनिंग और GK GS आप पढ़ करके 2025 के लिए अपना आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं। आप सबको नए साल जो है मुबारक हो और हैप्पी न्यू ईयर हो। और उसके बाद मतलब हैप्पी तो तभी होगा, अभी हम लोगों के लिए अब तक जॉब नहीं है तो क्या नया साल क्या पुराना साल सब तो वही है। पर मैं आप सबके लिए यही दुआ करूँगा कि 2025 में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप सबका सिलेक्शन उसमें हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाँ तो यही सारी चीज़ें करनी होती है आपको, सिलेक्शन आपका इसी चीज़ों से होता है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी मेहनत कभी भी मतलब आपको घबराना नहीं चाहिए कि मेरे साथ मेरा ही सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा बाकी सबका हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को लेकर आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोग मेरे दोस्त मुझसे समझ करते हैं कि भाई मेरा टेक्निकल में अब मन नहीं लगता है, क्या मुझे अपना ट्रैक चेंज कर देना चाहिए। तो आपको देखना है कि 2024 में आपने जितने सारे टेक्निकल एग्ज़ाम दिए क्या आपका परफॉर्मेंस रही। अगर आपने कोई नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम दिया क्या आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं सिलेक्शन हो रहा तो आप इसको छोड़ दीजिए। आने वाली आपके पास लेखपाल भर्ती है,
जो कि आपको 2023 के पेट से आएगी और काफ़ी नानटेक वैकेंसियाँ हैं, आप उनमें मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका 2024 में टेक्निकल वीक रहा है और आपका नहीं हो पा रहा हो तो आपको आगे अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए। ऐसे ही जितने भी दोस्त, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अपना ट्रैक चेंज कर देना चाहिए कि हाँ, मुझे अब कुछ अपना अलग करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि 2024 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है 2025 में किस तरीके से हमको काम करना होगा। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक 2025 में। आप सभी लोग ज़रूर कामयाबी हासिल करें, ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएं और आपके पास एक जॉब हो जाए, ऐसी मैं आप सभी के लिए प्रे करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।